राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एकादशी के विषय में। जी हाँ, एकादशी जो कि फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी है, जो कि बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है, जिसको कि कहते हैं विजया एकादशी। देखिए, कहते हैं विजया एकादशी का व्रत करने से जो हमारे पूर्व जन्म के पाप होते हैं और इस जन्म में भी किए हुए पाप होते हैं, वह उन पापों से हमको इस व्रत को करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि हमको विजया एकादशी का व्रत कैसे करना है, पारण कैसे करना है और व्रत के करने की विधि क्या है, व्रत का मुहूर्त क्या है, समय क्या है। आइए हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है। हम जब व्रत की शुरुआत करते हैं तो देखिए, कोई भी व्रत, हम एकादशी के व्रत की ही बात नहीं करते हैं। यदि हम कोई भी व्रत करेंगे तो हमको सुबह जल्दी उठना होता है, जिसको कि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय होता है सुबेरे 4 बजे और 5 बजे, हद से ज़्यादा 6 बजे तक। हमको जिस दिन हम किसी भी व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी भी व्रत को धारण कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा करके मतलब कम से कम 6 बजे तक तो उठ जाना चाहिए सुबह। उसको ब्रह्म मुहूर्त, वैसे तो 4 बजे बोलते हैं, 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हमको व्रत का नियम और पालन करना चाहिए। तो देखिए, हमको एकादशी व्रत में क्या करना है। विजया एकादशी व्रत जो है आ रहा है, सुबह हमको जल्दी उठना है। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। देखिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। हम कोई भी व्रत करें, अनुष्ठान करें, तो उसमें स्वच्छ कपड़ों को ही पहनना चाहिए। पहने हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, हमेशा स्वच्छ वस्त्र का ही हमको धारण करना चाहिए व्रत में। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल दें। सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजा हो, हम जब घर की पूजा भी करते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल समर्पित करते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम सूर्य देव को जल देना चाहिए। उसके बाद हम जब सूर्यदेव को जल दे लेंगे तो फिर हम अपने घर के मंदिर को साफ करेंगे और एक चौकी लीजिए, लकड़ी की चौकी लीजिए। छोटी चौकी हो जिसके ऊपर आपके लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आ सके, प्रतिमा आ सके, या आपके पास प्रतिमा यदि नहीं है तो आप जो है उस हाल में एक फोटो को भी रख सकते हैं भगवान के पूजन के लिए। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी प्रतिमा को रखना है, एक चौकी लेनी है, उसके ऊपर पीला वस्त्र रखना है, उसके ऊपर बिछा दीजिए। लक्ष्मी नारायण की, विष्णु जी की आप मूर्ति लीजिए, उसके ऊपर प्रतिमा स्थापित करिए, उसको फल से, फूल से और जल से, धूप से, दीप से पूजन करिए, स्नान करवाइए और भगवान को वस्त्र धारण करिए, फल फूल समर्पित करिए, वंदना करिए। इसके बाद आपको उनकी आरती करनी है, आरती उतारिए। पंचामृत जो आपने बनाया होगा, देखिए पंचामृत तो अवश्य बनता है विष्णु जी के पूजन में, लक्ष्मी नारायण के पूजन में कहते हैं पंचामृत का बहुत महत्व होता है। तो आप पंचामृत जो बनाएंगे उस पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालिए। और एक चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिएगा कि जिस दिन एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाया जाता है, यानी कि उनको टच नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। तो उस दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे। आपको यह कार्य एक दिन, एकादशी के एक दिन पहले ही आपको एक कार्य संपन्न कर लेना है, तुलसी दल तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद आपको पंचामृत बनाना है, विष्णु जी को जो है स्नान कराना है, लक्ष्मी जी को स्नान कराना पंचामृत से तुलसी दल डाल के, और उस आरती करना है। उसके बाद आपको वह जो पंचामृत है वो प्रसाद रूप में बांट। इस प्रकार से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर लेना है, एकादशी का व्रत करना है। और एक खास करके बात ये कहना चाहूँगी बुज़ुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो कि इस एकादशी व्रत को करना चाहती हैं परंतु
व्रत नहीं कर सकती हैं, दवाइयाँ ले रही हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वह इस व्रत को करना चाहते हैं, परंतु खाली पेट नहीं रह सकते, इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो आपको निर्जला व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप निर्जल व्रत रहें, आप व्रत रखिए और आप व्रत में जैसे कि चावल का परहेज, अन्न का परहेज करिए। आप उबला हुआ आलू खा सकते हैं और सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंघाड़े के आटे का उपयोग कर सकते हैं। उसकी पूड़ी है, उबला हुआ आलू है, दूध है, फल है। इस तरीके से आप इस एकादशी व्रत को कर सकते हैं और उसका पारण भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप निराहार रहें दिन भर और बीमार हो जाए। देखिए, ईश्वर ये बोलते हैं कि आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति आपका भाव समर्पण होना चाहिए, ना कि आप भूखे रहकर बीमार पड़ेंगे तो भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आप कोई भी व्रत पूजा पाठ करिए, अच्छे मन से करिए, खुश होकर के करिए, तो वो व्रत भगवान भी, वह पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि एकादशी व्रत, जो कि विजया एकादशी व्रत है, वह किस दिन पड़ रहा है, क्या तारीख है और क्या शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 4:30 पर हो रही है। ठीक है, 6 मार्च को सुबह 4:30 पर, यानी कि उदया तिथि में हो रही है। तो हम विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को करेंगे और इसका पारण हम कब करेंगे? इसका पारण हम 7 मार्च को करेंगे। ठीक है, 6 मार्च को हम व्रत करेंगे सारा दिन, और इसका जब पारण होगा, जिसको कहते हैं कि व्रत किस दिन तोड़ना है, तो हम जो है 7 मार्च को सुबह 4:13 पर इस एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है और द्वादशी लग जाएगी। तो इस दिन हम 4:13 पर इसका पारण कर लेंगे और एकादशी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं, देखिए, हिंदू लोगों में उदया तिथि के अनुसार जो भी व्रत होता है वही व्रत उठाया जाता है। जो उदया तिथि में व्रत का समय पड़ रहा होता है, या जो व्रत उदया तिथि में होता है वही स्वीकृत होता है, स्वीकार्य होता है, वही मान्य होता है। तो इस तरीके से विजया एकादशी जो है हम 6 तारीख को सुबह करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।